नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हमने पाठ 5 तक लिटरेचर में पढ़ लिया और शब्दों में गिनती सीख ली 1 से 30 तक। ठीक है, अब फिर से लिटरेचर की बारी आ गई, पाठ 6 की बारी आ गई। ठीक है, पाठ 6 बगुले की बुद्धिमानी। बगुला आपको पता है कैसा पक्षी होता है? कुछ ऐसा, लगभग ऐसा ही होता है। लंबी सी चोंच होती है उसकी, पर टांगे भी बहुत लंबी होती हैं। ठीक है, तो हमने एक बगुले की कहानी पढ़नी है, बुद्धिमान बगुले की। पढ़ना शुरू करें। तो आप सब अपनी हिंदी की पुस्तक का पेज A37 खोलकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ फिंगर रखते जाओ और पढ़ते जाओ। पाठ 6 बगुले की बुद्धिमानी। ये एक ऐसे बगुले की कहानी है जो बुजुर्ग है और उसके झुंड में और जितने भी बगुले हैं वो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार से उसे ताऊ भी बुलाते हैं। बुजुर्गों को ताऊ कह के बुलाते हैं। गांव के लोग भी कैसे ही करते हैं। ऐसे शहर में हम सबको अंकल आंटी बोलते हैं ना, गांव के लोग अभी भी ताऊ, ताई, चाची ऐसे कह के बुलाते हैं। बीजी, बाऊजी, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ बुलाते हैं। तो ऐसे ही बगुले की कहानी है। इस कहानी से हमें जो सीख मिलेगी ना, उसको ध्यान से आपने समझना है और अपने जीवन में उतारना है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़ों के पास एक्सपीरियंस होता है और वो अपने एक्सपीरियंस से कई बार उन्हें पता चल जाता है कि किस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो उस प्रॉब्लम को पहले भांप लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि ओहो ऐसा हो सकता है, और वो हो भी जाता है। और ये वो कैसे सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंस से। हमें अपने बड़ों के अनुभवों से जो वो हमें सीख देते हैं उसको मानना चाहिए। ये इस कहानी की हमारी शिक्षा है। रीडिंग शुरू करें, चलो। जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे बगुले रहते थे। एक पेड़ था बहुत बड़ा, वहां काफी सारे बगुलों का एक झुंड था। उनमें एक बूढ़ा और बुद्धिमान बगुला भी था। बुद्धिमान मीन्स ज्यादा समझदार, अक्लमंद। सब उसे आदर से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन बूढ़े बगुले ने एक बेल को पेड़ के तने पर लिपटते देखा। बेल क्या होता है? क्लाइमर, प्लांट्स, ट्रीज, क्लाइमर्स, ये सब आपने पढ़ा था, ईवीएस में पढ़ा था ना। क्लाइमर कौन सा प्लांट होता है? जो किसी भी सपोर्ट पे ऐसे चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। उसको, उसका जो स्टेम होता है वो इतना मजबूत नहीं होता ट्री की तरह कि वो सीधा खड़ा हो सके ऐसे स्ट्रेट। तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है, तो वो सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। तो एक दिन उस बूढ़े बगुले ने क्या देखा कि एक बेल है जो पेड़ के तने पर लिपट रही है। तो उसने बगुलों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को हटा दो। ये जो क्लाइमर चढ़ रही है इसको काट दो, उतार दो, वरना यह हमें मौत के मुंह में ले जाएगी। अब मौत के मुंह में ले जाना एक मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं कि मौत कोई चीज है, कोई जानवर है, उसके मुंह के अंदर डालना। मौत के मुंह में ले जाना मतलब अपने आप कोई मुसीबत मोल लेना। हमें पता है कि ऐसा करने में खतरा है, फिर भी हम वो काम करते हैं, तो उसको कहते हैं मौत के मुंह में जाना है। बूढ़े बगुले ने समझाया, यह छोटी सी बेल धीरे धीरे पेड़ के तने को लपेट कर ऊपर तक आएगी। यानी इस तने को ऐसे ऐसे लपेट कर ऊपर आएगी और हर कर्व एक सीढ़ी बनता जाएगा। फिर बेल का तना मोटा होकर सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी उस सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा। यानी शिकारी के लिए आसान हो जाएगा उस पेड़ पर चढ़ना। उस हर कर्व को एक एक स्टेप बनाकर वो पेड़ पर चढ़ जाएगा, हमारे घर पहुंच जाएगा और हम किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे और हम सभी मारे जाएंगे। किसी भी बगुले ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता मतलब सीरियसली नहीं लिया कि ताऊ जी तो कहते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, हंसी में उड़ा देना। गंभीरता से नहीं लिया मतलब सीरियसली नहीं लिया। अब आपके घर में भी पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स आपको समझाते हैं कई बार, तो आप कुछ बच्चे सीरियसली ले लेते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ बच्चे उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। इसका ये मतलब है। समय बीतता रहा, बेल ऊपर शाखों तक पहुंच गई। शाखों मीन्स टहनियों तक, ब्रांचेस तक। नीचे से शुरू हुई थी पेड़ पर चढ़ना, लिपटते 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 ऊपर कहां पहुंच गई? शाखाओं तक, शाखों तक।
बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई। जो पेड़ का स्टेम था उसके ऊपर एक सीढ़ी बन गई। एक दिन जब सभी बगुले दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तभी एक शिकारी उधर आ पहुंचा। सारे बगुले कहाँ गए थे? दाना चुगने। एक शिकारी आया और पेड़ पर उस टाइम बगुले नहीं थे। उसने देखा, क्या देखा? पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया, यानी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पूरे पेड़ पर उसने जाल बिछा दिया, नेट, ताकि उसमें बर्ड्स के पैर फंस जाए और वो उसके अंदर पकड़े जाए, और जाल बिछाकर चला गया। शाम के समय जब बगुले लौटे, लोटे नहीं, लौटे, लौटे मीन्स वापस आए। लोटा तो एक बर्तन होता है, गड़वी होती है छोटी। लोटे मीन्स बहुत सारे लोटे, एक लोटा बहुत सारे लोटे, लेकिन ये है लौटे यानी वापस आए। शाम के समय जब बगुले लौटे तो जाल में बुरी तरह फंस गए। वे जाल में फड़फड़ाने लगे, फंस गए, फड़फड़ाने लगे। ये सारे जो फ हैं बिना बिंदी वाले हैं, इसको लिप्स को जोड़ के पढ़ना है। फड़फड़ाने लगे मीन्स तड़पने लगे, पैर फंस गए, उड़ पा नहीं रहे थे तो ऐसे फड़फड़ाने लग गए। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी का पता लगा कि ताऊ ने सही कहा था, इस बेल को काट दो नहीं तो हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। अब उन्हें इस बात का ध्यान आया, ओहो हमने ध्यान नहीं दिया, वी डिडंट टेक इट सीरियसली एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड। बगुलों को लगा कि ताऊ की बात हमें माननी चाहिए थी। ताऊ सबसे नाराज था और चुप बैठा था। ताऊ को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा भी, मेरी बात नहीं मानी, तो वो नाराज, ज के नीचे बिंदी है, ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का। वो नाराज था और चुप बैठा था एक तरफ कोने में कि अब मैं क्या करूं, फंस गए ना, अब मेरे सारे फ्रेंड्स फंस गए, मैं क्या करूं। एक बगुले ने कहा, ताऊ संकट से निकलने की तरकीब अब आप ही हमें बता सकते हैं। अब वो रिक्वेस्ट करने लगे कि मुसीबत में तो हम फंस गए, अब अपने एक्सपीरियंस से कोई तरीका भी बताओ। हम तरकीब मीन्स तरीका, कोई उपाय बताओ, हम कैसे बचें। सभी बगुलों ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ में हाँ मिलाना मीन्स जो बात एक किसी ने कही बाकी सभी कहते यस यस यस, यही, यानी सबने हाँ में हाँ मिला दी कि ताऊ प्लीज बताओ ना कोई तरकीब। तब ताऊ ने उनसे कहा, सुबह जब शिकारी आएगा तब मरने का नाटक करना, यानी जाल में तो आप पड़े ही हो, ऐसे जैसे ये मान लो बगुला है, वैसे तो ये टॉय है, ऐसे पड़े रहना जैसे कि मरे हुए हो, ऐसे जाल के ऊपर। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। ताऊ को पता था कि मरे हुओं को वो एकदम से फेंकता जाएगा नीचे, ऐसे उठाएगा और पटक देगा, उठाएगा और पटक देगा। वहां भी ऐसे ही पड़े रहना, मतलब अगर उसने नीचे पटक दिया तो ऐसे ही पड़े रहना जैसे कोई मरा हुआ जानवर नीचे गिराया, हिलना मत। और जैसे ही वह आखिरी बगुले को नीचे रखेगा, यानी जब लास्ट वन नीचे आएगा, मैं सीटी बजाऊंगा, सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। शिकारी आया तो बगुले ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। यहां बगुले की जगह आना चाहिए था बगुलों, आपकी बुक में शायद बगुले लिखा है, इसको कर लेना बगुलों। शिकारी आया तो बगुलों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। क्या समझाया था? कि मरने का नाटक करना। सचमुच शिकारी बगुलों को मरा हुआ समझकर जमीन पर पटकता गया, जाल से निकाला, पटक दिया। तभी सीटी की आवाज के साथ ही सारे बगुले उड़ गए, क्योंकि एक बगुला तो छुप के देख रहा था ना, वो बुजुर्ग वाला जो सबसे समझदार था, उसने देखा आखिरी भी उतर गया, उसने सीटी बजाई और जैसे ही सीटी बजी वो मरने की एक्टिंग करने वाले जो बगुले ऐसे पड़े थे सीधे हुए, पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया, हैं अभी तो मैंने पेड़ से नीचे फेंके थे, ये इकट्ठे उड़ गए। इस कहानी से एक शिक्षा भी मिली है, एकता में भी बल होता है। सबने मिलके तरकीब बनाई और अपनी सबने जान बचाई। बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये भी सीख मिलती है। अब इस कहानी की रीडिंग करिए, इसके स्पेलिंग्स लर्न करिए, सही उच्चारण सीखिए। आपका मैं कक्षाओं में जो हमारी लगेगी क्लास, उसमें आपसे रीडिंग भी कराऊंगी। ओके, एंजॉय रीडिंग। नमस्ते, बाय।